जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या वो तरीका बताया है जिससे हम कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को खत्म कर सकते हैं। क्या वो तरीका है, वो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। वो एक्चुअली एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 20 है, तो हम उस चैप्टर नंबर 20 को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने खोल लिया है चैप्टर नंबर 20। अब इसे शुरू करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, देयर इज नो डाउट इन माय ओपिनियन दैट अनलेस यू चेंज योर सोशल ऑर्डर यू कैन अचीव लिटिल बाय वे ऑफ प्रोग्रेस। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने समाज का जो सोशल ऑर्डर बना हुआ है उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर हमें समाज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना है तो पहले जो सोशल ऑर्डर है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके कोई परिवर्तन आ सकता है। बिना समाज का जो सोशल ऑर्डर है उसको चेंज किए हम किसी प्रकार का कोई डिफेंस नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं कर सकते। हम मतलब समाज में कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट। कास्ट की नींव पर, जाति की नींव पर हम कुछ भी समाज में बिल्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड अप ए नेशन, यू कैन नॉट बिल्ड अप ए मॉरलिटी। आप किसी राष्ट्र का निर्माण भी जाति के आधार पर नहीं कर सकते। जाति की फाउंडेशन पे एक राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता, नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी जाति के आधार पर, जाति की फाउंडेशन पर बनाने की कोशिश करेंगे, निर्माण करने की कोशिश करेंगे, तो वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो अपने आप ही धराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो द ओनली क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी कंसिडर्ड, हाउ टू ब्रिंग अबाउट द रिफॉर्म ऑफ द हिंदू सोशल ऑर्डर। तो क्वेश्चन ये है कि जो हिंदू सोशल ऑर्डर है उसमें रिफॉर्म कैसे लेके आए, हाउ टू अबॉलिश कास्ट, जाति को खत्म कैसे करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है। तो बाबा साहब कहते हैं दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबा साहब कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर हम कास्ट को खत्म करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सब कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। एक्चुअली हर कास्ट के अंदर भी सब कास्ट होती है। जैसे हम बात करें ब्राह्मण्स की, तो ब्राह्मण में भी क्या है, बहुत सारे इतने प्रकार के ब्राह्मण्स होते हैं, बहुत प्रकार के ब्राह्मण्स होते हैं। तो जो लोग हैं उनका ये मानना है कि पहले हम सब कास्ट को खत्म करें, कास्ट को तो बाद में खत्म की जा सकती है। उसके पीछे लॉजिक उनका ये है क्योंकि जो सब कास्ट हैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की, उनका सब कुछ एक जैसा होता है लगभग, और क्योंकि सब कुछ एक जैसा होता है तो जो सब कास्ट है उनको इजीली खत्म किया जा सकता है। तो ताकि तो सब कास्ट को खत्म करें, एक बार सब कास्ट खत्म हो जाएगी तो बाद में कास्ट भी खत्म हो जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। और उसका लॉजिक, उसका रीजन, आर्गुमेंट बाबा साहब देते हैं कि दिस व्यू इज बेस्ड अपॉन द सपोजिशन दैट देयर इज ग्रेटर सिमिलरिटी इन मैनर्स एंड स्टेटस बिटवीन सब कास्ट देन देयर इज बिटवीन कास्ट। ठीक है, लेकिन फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि उनके विचार में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मतलब जो लोग ये मान रहे हैं कि सब कास्ट को पहले खत्म किया जाए, उपजातियों को, किसी भी जाति के अंदर जो उपजातियां हैं पहले उनको खत्म करें तो फिर जाति को बाद में खत्म किया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बाबा साहब मना करते हैं कि नहीं, ऐसा सोचना गलत है। ऐसा सोचना गलत क्यों है, उसके लिए वो आर्गुमेंट देते हैं। कहते हैं कि द ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया आर सोशली ऑफ लोअर ग्रेड एज कंपेयर्ड विद द ब्राह्मण्स ऑफ दक्कन एंड सदर्न इंडिया। बाबा साहब कहते हैं कि जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के ब्राह्मण्स हैं वो सोशल स्टेटस में लोअर हैं। ठीक है, दक्कन के और दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं उनके कंपैरिजन में उत्तर और सेंट्रल भारत के जो ब्राह्मण्स हैं वो लोअर हैं। जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं वो मेनली कुक्स, रसोइये हैं, या वाटर कैरियर्स मतलब माली टाइप की, जो पानी डालना, वो सब हैं। लेकिन जो दक्कन के ब्राह्मण हैं और दक्षिण के सदर्न ब्राह्मण्स हैं वो, उनकी काफी हाई पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, सोशल पोजीशन उनकी काफी हाई है। साथ में बाबा साहब कहते हैं कि जो वैश्य और कायस्थ हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वो इंटेलेक्चुअली और सोशली साउथ के ब्राह्मण्स, दक्कन और साउथ के ब्राह्मण्स के बराबर हैं। उसी तरह से हम मैटर ऑफ फूड खाने की बात करें तो कोई भी सिमिलरिटी ब्राह्मण दक्षिण और सदर्न इंडिया के ब्राह्मणों में कोई भी सिमिलरिटी, जो ब्राह्मण और कश्मीर और बंगाल के उनसे कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्योंकि जो दक्कन के और साउथ के जो ब्राह्मण्स हैं वो तो वेजिटेरियन हैं और कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मण्स हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं। यहां तक कि जो दक्कन और साउथ के जो ब्राह्मण्स हैं उनकी फूड हैबिट्स गुजरात, मारवाड़ी और बनिया जो हैं उनसे ज्यादा मिलती जुलती है बजाय की ब्राह्मणों से। तो इस तरह से बाबा साहब इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सब कास्ट को मिलाने की भी कोशिश करें
तो मतलब अगर हम इस बेसिस पे कि भाई उनमें समानता ज्यादा है, तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें समानता ज्यादा है। उनकी खाने की हैबिट्स अलग हैं, उनमें भी ऊंच नीच है आपस में, जोग्राफिकली भी एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनमें डिफरेंट है। तो ये लॉजिक देना कि आपस में काफी सिमिलर है, वो सस्टेन नहीं करता। फिर आगे बाबा साहब बोलते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए इस चीज को मान भी लें कि सब कास्ट हैं उनका फ्यूजन हो सकता है ना, वैसे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले कि भाई जो सब कास्ट हैं उनको अपन मिला सकते हैं एक दूसरे में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो सब कास्ट के एक होने से कास्ट है वो खत्म हो जाएगी? बल्कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि सब कास्ट के एक होने से जो पर्टिकुलर जाति है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और कास्ट सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अभी तो फिर भी उपजातियों में भी अंतर होने से वो ज्योग्राफिकली एक दूसरे के दूसरी जातियों की ज्यादा करीब है, बजाय कि सेम जाति जो कि दूसरी ज्योग्राफी में रह रही है। ठीक है, लेकिन अगर सब कास्ट से उनको मिला दिया जाए तो वो जाति और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और सब कास्ट को मिलाने से क्योंकि वो जाति और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर तो जाति सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को हटाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हर पर्टिकुलर जातियां, उनकी सब कास्ट, उनकी उपजातियां खत्म होने पर वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, तो फिर तो कास्ट सिस्टम को खत्म करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये बाबा साहब का एक डर है इस चीज के, इस मामले के अंदर। On the contrary, it may happen that the process may stop with the abolition of subcaste. In that case, the abolition of subcaste will only help to strengthen the caste and make them more powerful and therefore more mischievous. तो बाबा साहब कहते हैं कि इस कारण से जो सब कास्ट को खत्म करने वाला जो तरीका है वो ना तो प्रैक्टिकल है ना ही प्रभावशाली है। तो दूसरा जो तरीका बताते हैं, लोग बोलते हैं कि इंटरकास्ट डिनर किया जाए तो इससे कास्ट सिस्टम खत्म होगा, जाति प्रथा खत्म होगी। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो कि इंटरडाइनिंग खाना खाती हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर भी उनका कोई इक्वलिटी नहीं है, तब भी उनमें कोई जाति वाली जो चीज है वो खत्म नहीं होती है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि हाँ, ये एक बात जरूर है कि इंटर मैरिज, अंतर जातीय विवाह होने से काफी हद तक जो जाति प्रथा पर काफी कड़ा प्रहार होता है और जाति प्रथा, जाति वाली जो भावनाएं हैं लोगों में वो काफी खत्म होती है। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट द रियल रेमेडी इज इंटर मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज होने से वास्तव में ये एक रियल रेमेडी मानी जा सकती है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ ब्लड कैन ओनली क्रिएट द फीलिंग ऑफ बीइंग किथ एंड किन, एंड अनलेस द फीलिंग ऑफ किनशिप ऑफ बीइंग किंडर्ड बिकम्स पैरामाउंट, द सेपरेटिस्ट फीलिंग्स, द फीलिंग ऑफ बीइंग एलियंस क्रिएटेड बाय कास्ट विल नॉट वैनिश। बाबा साहब कहते हैं कि वास्तव में जो इंटरकास्ट मैरिज है वो काफी हद तक जो कास्ट वाली फीलिंग्स है उनको खत्म करती है, काफी हद तक जाति प्रथा पर अटैक करती है। इसलिए बाबा साहब इंटरकास्ट मैरिज को काफी प्रभावशाली मानते हैं जाति को खत्म करने में। आगे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदूज के अंदर इंटरकास्ट मैरिज होना बहुत जरूरी है, और जो दूसरे धर्म है, नॉन हिंदू जो इंडिया में रहते हैं, मान लो मुस्लिम, सिख, ईसाई है, उनमें इंटरकास्ट मैरिज फिर भी इतनी जरूरी नहीं है। हर इंडिया में हर धर्म के अंदर जातियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है वो है कि जो नॉन हिंदूज हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई मान लो, उनमें मतलब इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो और दूसरी खुद के धर्म के कारण से वो ज्यादा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर उनमें इंटरकास्ट नहीं भी होती है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर जो जातियां हैं वो आपस में एक दूसरे से मतलब लड़ती रहती है, उनमें ऊंच नीच है, उनमें छुआछूत है, इस तरह की प्रॉब्लम हिंदू धर्म के अंदर है। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा जरूरी हिंदू धर्म के अंदर है। द रियल रेमेडी फॉर ब्रेकिंग कास्ट इज इंटर मैरिज, नथिंग एल्स विल सर्व द सॉल्वेंट ऑफ कास्ट। तो वो सब कहते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज है वो वास्तव में एक रियल रेमेडी मानी जा सकती है। इसके अलावा अगर अपन कोई और लाइन ऑफ एक्शन करते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज होने से वास्तव में जाति प्रथा टूटती है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। आगे बाबा साहब बोलते हैं, पॉलिटिकल टायरनी इज नथिंग कंपेयर टू सोशल टायरनी एंड ए रिफॉर्मर डिफाइस, मतलब जो राजनीतिक परतंत्रता है, राजनीतिक गुलामी है, वो सामाजिक गुलामी से छोटी है। मतलब सामाजिक गुलामी ज्यादा बड़ी होती है और राजनीतिक गुलामी थोड़ी सी मतलब उससे कम होती है। और जो इंसान राजनीतिक सामाजिक गुलामी, समाज में चेंज लाने की बात करता है, वो ज्यादा महान है उन लोगों से जो राजनीति में जो पॉलिटिकल चेंज लाने की बात करते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ये बात काफी हद तक सही है कि इंटरडाइनिंग करने से और इंटरमेरिज करने से मतलब काफी हद तक जाति है वो खत्म होती है।
ठीक है। कास्ट विल सीज टू बी एन ऑपरेटिव फोर्स ओनली व्हेन इंटरडाइनिंग एंड इंटरकास्ट मैरिज हैव बिकम मैटर्स ऑफ कॉमन कोर्स। जब इंटरडाइनिंग मतलब एक दूसरे की जाति में खाना खाना, एक दूसरे की जाति में शादी करना एक बिल्कुल कॉमन बात बन जाएगी, तो कास्ट काफी हद तक उससे खत्म होगी। तो लेकिन बाबा साहब फिर आगे बोलते हैं कि ठीक है, आपकी बात की बिल्कुल सही है कि भाई इंटर मैरिज करने से जाति खत्म होगी, लेकिन एक चीज जो क्वेश्चन पूछते हैं बाबा साहब कि जो ज्यादातर हिंदू हैं वो इंटर डाइनिंग नहीं करते और इंटर मैरिज नहीं करते, इंटरकास्ट डाइनिंग नहीं करते, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, एक दूसरे की जाति में खाना नहीं खाते, दूसरी जाति में और दूसरी जाति में शादियां नहीं करते। उसका मेन रीजन क्या है? ये तो मानेंगे हम कि इंटर डाइनिंग करने से और अंतरजातीय विवाह करने से, इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति खत्म होगी, लेकिन इसका कारण क्या है कि लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते? क्या कारण है इसका? बाबा साहब कहते हैं कि जो इसका रीजन है इंटर डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज लोग नहीं करते, उसका कारण यह है कि जो लोग हैं, हिंदू हैं, वो अपने धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और उनका धर्म उनको इंटरकास्ट मैरिज करने से रोकता है। There can only be one answer to this question, and it is that interdining and intermarriage are repugnant to the beliefs and dogmas which the Hindus regard as sacred. तो इसका रीजन भाई आपस में इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, शास्त्रार्थ हैं, वो हिंदुओं को आपस में एक दूसरे से इंटरकास्ट मैरिज करने से रोकते हैं, और क्योंकि हिंदू उन धर्म शास्त्रों में बिलीव करते हैं इसलिए वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो रियल जो चीज है, अगर वास्तव में हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो हमें जो धर्म शास्त्र हैं उनको हमें उनका मतलब विरोध करना पड़ेगा। वो जो अथॉरिटी जो कि धर्म शास्त्रों में दे रखी है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा, तो ही इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है और तो ही कास्ट काफी हद तक खत्म हो सकती है। बाबा साहब कहते हैं कि जो कास्ट है, जाति है, वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है किसी दीवार की तरह कि उसे हम तोड़ दें। वो जो कास्ट है वो एक तरह से साइकोलॉजिकल चीज है हिंदुओं के अंदर, वो एक नोशन है। कास्ट इज ए नोशन, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट डज नॉट देयरफॉर मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल बैरियर, इट मीन्स ए नोशनल चेंज। कास्ट में बी बेड, कास्ट में लीड टू कंडक्ट सो ग्रोस एज टू कॉल मेंस इनह्यूमैनिटी। मतलब कहने का मतलब ये जो कास्ट है वो साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है, वो हिंदुओं के दिमाग में घुसी हुई है। उसका कारण जो है धर्म है, धर्म उनको ये शिक्षा देता है, जाति की शिक्षा धर्म से मिलती है। तो अगर हम उस धर्म में जो चीजें हैं वो किताबें हैं जो कि जाति को बढ़ावा देती हैं, अगर हम उसको हटा देंगे तो लोगों के दिमाग से जो कास्ट वाली चीज है वो अपने आप हट जाएगी, और जब कास्ट वाली चीज अपने आप दिमाग से हट जाएगी तो लोग फिर इंटरडाइनिंग भी करेंगे, इंटरमैरिज भी करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। बाबा साहब कहते हैं ऑल द टाइम इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट हिंदूज ऑब्जर्व कास्ट नॉट बिकॉज दे आर इनह्यूमन और रॉन्ग हेडेड, दे ऑब्जर्व कास्ट बिकॉज दे आर डीपली रिलीजियस। मतलब जो हिंदूज हैं वो जो जाति का अमल करते हैं, जाति का पालन करते हैं, जाति प्रथा में विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो बहुत खराब इंसान है या वो पागल हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो डीपली रिलीजियस हैं, डीपली रिलीजियस है, अपने डीपली अपने धर्म को मानते हैं और उनका धर्म उनको जाति को मानने की शिक्षा देता है, इसलिए वो जाति को मानते हैं। People are not wrong in observing caste. In my view, what is wrong is their religion, which has included this notion of caste. If this is correct, then obviously the enemy you must grapple with is not the people who observe caste, but the shastras which teach them the religion of caste. बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि जो लोग हैं वो कास्ट को मानते हैं, वो इसलिए नहीं मानते कि वो पागल है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका धर्म उनको इस चीज की शिक्षा देता है। इसलिए अगर हम वास्तव में कास्ट को खत्म करना चाहते हैं तो हमें उन शास्त्रार्थ पे अटैक करना पड़ेगा, उन शास्त्रार्थ को खत्म करना पड़ेगा जो इस तरह की शिक्षा लोगों को देते हैं। तो आप सब कहते हैं कि भाई आप लोगों को क्रिटिसाइज करते रहो कि भाई तुम इंटरडाइनिंग नहीं करते, तुम अंतरजातीय विवाह नहीं करते, या करते हो तो कभी कभी करते हो, है ना, इंटरडाइनिंग इंटरमैरिज बढ़नी चाहिए, तुम लोग समझते नहीं हो, लोगों को ये बात बोलते जाएं। तो ये सब चीजें क्या है, फालतू की बकवास है। हम कितना ही लोगों को समझा ले कि भाई इंटरकास्ट मैरिज करो, लोग नहीं मानेंगे, है ना, ये सही तरीका नहीं है क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं। जो रियल रेमेडी है, ठीक है, जो रियल रेमेडी है वो ये है कि द रियल रेमेडी इज टू डिस्ट्रॉय द बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ द शास्त्रास।
आपको जो शास्त्र इस तरह की शिक्षा देते हैं, कास्ट जाति को मानने की शिक्षा देते हैं, उन शास्त्रों को खत्म करना होगा, उनको डिस्ट्रॉय करना होगा, तो ही जो ये कास्ट सिस्टम है वो खत्म हो पाएगा, तो ही लोग इंटरकास्ट मैरिजेस कर पाएंगे। तो यहां पर मैं ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाबा साहब ने ये कहा था, ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति प्रथा खत्म होती है ना। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जो रियल जो चीज है वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज भी लोग क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो धर्मशास्त्रों को मानते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने के पीछे भी ये कारण है कि लोग धर्मशास्त्रों को मानते हैं, इसलिए जो असली दुश्मन है वो है धर्मशास्त्र, शास्त्रार्थ हैं वो असली दुश्मन है ना। तो कोई अगर आपको बोले कि भाई बाबा साहब ने कहा था इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति प्रथा खत्म होती है, तो ठीक है, बाबा साहब ने कहा था इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति प्रथा खत्म होती है, जाति खत्म होती है, लेकिन वो अल्टीमेट चीज नहीं है। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस कितनी होती है, थोड़ी बहुत गिनी चुनी, है ना। और ज्यादातर जब लोग करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस तो कितना लोग उनका विरोध करते हैं। तो असली जो चीज है वो लोगों के दिमाग से उस जाति वाली जो अथॉरिटी है जो कि धर्मशास्त्रों से मिलती है, उस अथॉरिटी पे अटैक करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो ही जो ये कास्ट सिस्टम है वो खत्म हो सकता है, तो ही जाति खत्म हो सकती है। अदरवाइज हम इंटरकास्ट मैरिजेस के पीछे पड़े रहेंगे, उनसे कुछ नहीं होना जाना। इसलिए जो अल्टीमेट जो चीज बाबा साहब ने बोली है कि जाति कैसे खत्म होगी, जाति खत्म होगी धर्मशास्त्र, हिंदू ब्राह्मणिकल वैदिक धर्मशास्त्र जो कि जाति की, जो कि वर्ण की शिक्षा देते हैं, उनको खत्म करने से ही जाति प्रथा खत्म होगी, और कोई तरीका नहीं है जाति को खत्म करने का। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ तो आप लोगों को बोलो कि इंटरकास्ट मैरिज करो और दूसरी तरफ जो शास्त्र जाति को बढ़ावा देते हैं उनको मानते भी रहे। दो मतलब अपोजिट चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। एक तरफ तो आप लोगों को कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कर लो, लोग आपको बोलेंगे यार क्यों कर लिया हम इंटरकास्ट मैरिज, हमारा तो धर्म हमको अलाउ ही नहीं करता, तो हम क्यों करेंगे। जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे बोलेंगे हमारा तो धर्म अलाउ ही नहीं करता, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब अभी कुछ सालों पहले इवन आए दिन मतलब कुछ ना कुछ ऑनर किलिंग्स होती रहती है, और मीडिया पे जब डिस्कशन डिबेट्स होती है तो जो इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट में जो लोग बोलते हैं, ठीक है, वो अपने धर्मशास्त्रों को कोट करते हैं कि भाई क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र अंतरजातीय विवाह अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए हम इस इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हैं। तो वही अथॉरिटी कहां से लेते हैं, धर्मशास्त्रों से लेते हैं। इस कारण से उनको एक सैंक्टिटी मिल जाती है कि हाँ धर्मशास्त्र ऐसी चीज बोलते हैं, इसलिए हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन धर्मशास्त्रों को खत्म करना जो इस तरह की शिक्षा देते हैं, ताकि लोगों के पास में बोलने के लिए कोई बात रहेगी नहीं। वो क्यों विरोध करेंगे इंटरकास्ट मैरिज का, जब उनका धर्म उनको इंटरकास्ट मैरिज करना अगर अलाउ करेगा, तो फिर कोई भी लोग इंटरकास्ट मैरिज को अपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका धर्म अपोज नहीं कर रहा, तो वो कैसे अपोज कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि धर्मशास्त्रों को खत्म किया जाए। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग ऊपर से मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिफॉर्मर्स जैसे महात्मा गांधी हैं, वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानते कि भाई शास्त्रों की वजह से ये सब गलतियां हो रही हैं, ठीक है। और इस यही कारण है कि उनकी इतना कोशिश करने के बावजूद भी आज भी मतलब स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। नो वंडर दैट सच एफर्ट्स हैव नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि आप कितना ही ऊपर से मतलब ऊपर से चीजों को सही करने की कोशिश कर लो, लेकिन जब तक कोर पे अटैक नहीं होगा, जो रूट कोज है उस पे अटैक नहीं होगा, तब तक वास्तव में कोई सब्सटेंशियल चेंज, वास्तव में कोई रियल चेंज सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ बाबा साहब बोलते हैं टू एजिटेट फॉर एंड टू ऑर्गेनाइज इंटरकास्ट, मतलब इस पैराग्राफ में बाबा साहब बोलना चाह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट डिनर करना, है ना, इससे अगर आप सोचो कि जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो एक इंटरकास्ट डिनर और इंटरकास्ट मैरिज ये आर्टिफिशियल मीन्स है, एक फोर्स फीडिंग है, ठीक है, फोर्स फीडिंग है। जब तक आप उस फोर्स को अप्लाई करके रखोगे तब तक तो वो चीज होगी, और जैसे ही उस फोर्स को हटा दोगे वैसे ही वो इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट डिनर्स होना भी बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शास्त्रों को, हर इंसान को शास्त्रों से फ्रीडम कर दो, है ना, शास्त्रों से दूर कर दो, तो उनका दिमाग क्लियर कर दो, उनका दिमाग क्लियर कर दो, उनका नोशंस क्लियर कर दो जो कि शास्त्रों से भरे पड़े हैं, ठीक है। तो जब उनका दिमाग
बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो फिर शास्त्रों की चीजों को मानना बंद कर देंगे, वो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर हमें उनको इंटरकास्ट मैरिज या इंटर डाइनिंग के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली खुद की इच्छा से ही इंटर डाइनिंग भी कर लेंगे और इंटर मैरिज भी कर लेंगे, इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेंगे। आगे बाबा साहब कहते हैं कि किसी प्रकार के बहाने बनाने से, इट इज नो यूज सीकिंग रिफ्यूजिंग ट्रिब्यूनल, किसी प्रकार के बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा कि नहीं शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप उसको लॉजिकली ग्रामेटिकली नो इंटरप्रेट करते रहो कि नहीं शास्त्रों में ऐसा कुछ जाति प्रथा नाम की कोई चीज नहीं है, वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं है, कर्म के आधार पर है, फलाना ढिमका, इस तरह की आप बातें कुछ भी बोल लो, लेकिन मेन चीज है कि लोगों ने शास्त्रों से क्या शिक्षा ले रहे हैं, लोगों ने शास्त्रों को किस तरह से अंडरस्टैंड किया है, वो मेन चीज है। लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि जो हमारे शास्त्र हैं वो जाति प्रथा टीच करते हैं, इसलिए अल्टीमेटली हमें कोर जो शास्त्रों वाली जो चीज है उसे ही खत्म करना होगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार होने जा रहा है, बुद्धा ने भी यही किया था, शास्त्रों की चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया था, वेदों को मानने से मना कर दिया था। वही चीज गुरु नानक ने भी किया था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने भी जो भी ये शास्त्राज हैं, वैदिक शास्त्राज हैं, जो कि लोगों में ऊंच नीच की भावनाओं को बताते हैं, है ना, तो उन्होंने उन शास्त्रों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया था, उनकी अथॉरिटी को खत्म कर दिया था। तो जो बुद्धा ने जो स्टेप लिया, जो गुरु नानक ने स्टेप लिया, वही स्टेप हमें भी लेना पड़ेगा अगर हम वास्तव में समाज में चेंज लाना चाहते हैं, जाति प्रथा को हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें भी वही स्टेप लेना पड़ेगा जो बुद्धा ने और नानक ने लिया था। तो जिस तरह की हिम्मत बुद्धा और नानक ने दिखाई थी, वही करेज, वही हिम्मत हमें भी दिखानी पड़ेगी और हिंदूज को बताना पड़ेगा कि भाई जो असली प्रॉब्लम है वो तुम्हारा धर्म है, दैट व्हाट इज रॉन्ग विद देम इज देयर रिलीजन। असली जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हें अपने धर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके सोसाइटी के अंदर चेंज हो सकता है। तुम्हें जो अपने धर्मशास्त्र जो कि सैक्रेडनेस, जाति को पवित्र मानते हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा, तो ही किसी प्रकार का समाज में परिवर्तन आ सकता है। और इसके लिए हमें वही साहस, वही हिम्मत दिखानी पड़ेगी जो कि बुद्ध और नानक ने दिखाई थी। You must not only discard the shastras, you must deny their authorities as did Buddha and Nanak। तो शास्त्रों को खत्म तो करना ही पड़ेगा और उनकी जो अथॉरिटी है उनको बिल्कुल डिनाई करना पड़ेगा, जैसे कि बुद्ध और नानक ने किया था। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूजन है, जो बाबा साहब ने कहा है कि जाति खत्म कैसे होगी, उसका जो मेन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि बाबा साहब ने कहा है कि जाति को खत्म करने का तरीका सिर्फ यही है कि जो धर्मशास्त्र जाति आपको पढ़ाते हैं, जाति टीच करते हैं, आपको उन धर्मशास्त्र को खत्म करना पड़ेगा, उनकी अथॉरिटी को खत्म करना पड़ेगा, उनको मानना बंद करना पड़ेगा। जब आप उन धर्मशास्त्र जो कि आपको जाति सिखाते हैं उनका मानना बंद कर देंगे, उनमें विश्वास करना बंद कर देंगे, तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी, जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसा बाबा साहब इस चैप्टर के अंदर बोलते हैं। आई होप कि जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा, बाबा साहब क्या बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही बाबा साहब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।